सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी इन छुट्टियों में मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे along with all the other things that you are doing, whatever extracurricular activities, whatever other subjects you are studying. I hope that you must be studying maths and enjoying the subject also. तो जैसा हमने last time we were discussing about linear equation in two variables, which is one very important chapter in mathematics, and you will understand the base of algebra from this particular chapter. इसके पहले हमने coordinate geometry पढ़ा था और हमने इसको मिक्स करके लास्ट टाइम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करके हमने देखे थे। आज जो हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेसिकली हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाम से आपको क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने देखी है, ये होता है, ये क्या होता है x, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज x डैश, सो दिस इज x एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर y, ओरिजिन y डैश, सो दिस इज y एक्सिस। x o x डैश इज x एक्सिस, y o y डैश इज y एक्सिस। हम बात करेंगे एक ऐसी लाइन का विच इज पैरेलल टू दिस x एक्सिस एंड अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। उन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? देखिए आप एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है। ये लाइन क्या है? दिस इज अ लाइन। व्हाई इट इज अ लाइन? Because it extends infinitely in both the directions, ठीक है, and it is parallel to y axis। अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करिए, 1 this is 2 this is 3 like this, ठीक है। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन में कि ये लाइन जो है y एक्सिस से, ये अपनी y एक्सिस है, इस y एक्सिस से क्या ये लाइन हमेशा 2 यूनिट्स की दूरी पर है? क्या ये बात सही है? हाँ, 100% ये बात सही है। ये लाइन हर जगह 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, आप यहां पे देखिए, ये कितना है? 2 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 2। यहां पे कितनी है? 2, ठीक है। क्या आप इस चीज को, अच्छा ये डिस्टेंस किस साइड है? क्या ये +2 है? ठीक है, क्यों? इस साइड क्या होता है अपना, सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? ओरिजिन के राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो दिस इज +2 यूनिट्स, +2, ठीक है। क्या आप इसको x बराबर 2 लिख सकते हैं? कैसे? दिस इज x एक्सिस, x बराबर 2 पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। क्या ये x बराबर 2 है? यहां पे भी x बराबर 2 है, यहां पे भी x बराबर 2 है, यहां पे भी x बराबर 2 है। आप ये पॉइंट देख लीजिए, इस पे कोई भी पॉइंट, यहां क्या होगा? 2, y1। यहां क्या होगा? इसको कैसे लिखोगे आप? 2, 0। यहां पे क्या होगा? 2, समथिंग -y2। कुछ नेगेटिव में आ गया, मतलब y हमेशा आपका y कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन के अलोंग, इस पैरेलल लाइन के अलोंग आपका y कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा एक कांस्टेंट संख्या होगी, दैट इज x इक्वल्स टू +2। तो क्या आप इसकी इक्वेशन x बराबर +2 लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। x बराबर +2 को क्या अपन ऐसे x - 2 बराबर 0 लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? x - 2 बराबर 0। इस 2 को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या ये अपनी इक्वेशन बन गई? देखिए, x - 2 बराबर 0 इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस।
अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो ड्रॉ करेंगे। देखिए आप, फिर से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करेंगे। ये बनाई हमने एक्स एक्सिस, ये हमने बनाई वाई एक्सिस। नाम देंगे, नामकरण बहुत जरूरी काम है। देखिए कोई भी बच्चा होता है उसको हम पहले काम क्या करते हैं, नाम देने का, नाम सोचने लग जाते हैं। नाम हमारे यहाँ डिफाइंड है सारे। दिस इज एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या है एक्स एक्सिस, ये अपना ओरिजिन। यहां से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, दिस इज द लाइन पैरेलल, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, this is the line which is parallel to x axis। मान लीजिए ये +1 2 एंड दिस इज 3, ये +3 पे इसको कट कर रहा है, ये क्या है 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 3। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट हो गया 0, y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3। तो अब आपसे सवाल फिर से वही पूछा जाएगा कि क्या इसकी हमेशा जो डिस्टेंस है ये y बराबर 3 रहेगी, यहां पे भी क्या ये y बराबर +3 रहेगा, y बराबर +3, यहां पे भी क्या है y बराबर +3। और x कोऑर्डिनेट हमेशा अपना चेंज होता रहेगा। यहां पे x क्या होगा 0 से बढ़ते बढ़ते 1 2 +3 +4 +5 इस तरह से, यहां x -1 -2 -3 -4 -6 इस तरह से एक्सटेंड होता रहेगा। क्या हम इस लाइन की इक्वेशन y बराबर +3 लिख सकते हैं, या इस +3 को इधर ले जाओ, y -3 बराबर 0। क्या ये इस लाइन की इक्वेशन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस? तो बेसिकली a line which is parallel to x axis has y constant, y बराबर +3 और y -3 बराबर 0, and a line which is parallel to y axis has this particular thing constant x बराबर +2, x equals to +2 और x -2 बराबर 0। अब आपको कोई लाइन सपोज मानिए यहां दे दे, मानिए कि आपको यहां लाइन दे दी, ठीक है। आपको डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी -1 -2 -3 -4 -5 और ये आ गया -6। कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके 0, -6। तो आपका क्या हो गया y क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, y बराबर -6। हर जगह y बराबर -6 है, यहां भी आपने चेक किया कितना है y बराबर -6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, -6 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा y +6 बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन हो गई इस लाइन की, और ये किसकी हो गई इस लाइन की, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्सिस यू कैन इजीली फाइंड इट एंड वर्क इट आउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे कुछ इसके साथ में। तो आइए अब अपन ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होगा। Solve the equation 2x + 1 is equals to x - 3 and represent the solution on the number line and the Cartesian plane। तो ये सवाल बहुत ही आसान है और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे, दिखने में सवाल आपको बड़ा लगेगा। पहली बार आपने सवाल देखा, मान लीजिए सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो एकदम से आप देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उस सॉल्यूशन को अपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन पे। तो आपने ये दो लाइनें बहुत आसान है, इनको अपन ने कई बार पढ़ लिया है, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत आसान अपने को रिप्रेजेंटेशन करना है। इस सवाल को आइए देखें किस तरह अपन बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन अपनी, पहला रूल क्या है, सवाल को आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे किस चैप्टर से किस टॉपिक से सवाल है। उसके बाद गोल्डन रूल क्या कहता है सवाल का, हमेशा सवाल को सही कॉपी करेंगे। कभी भी जल्दीबाजी में बस तुरंत हमें आ गया सवाल आ गया, भगते हम दौड़ते हैं फुल स्पीड में, गलत उतार लेते हैं। यहां x + 1 बराबर x - 3 है, इसको कई लोग क्या उल्टा उतार लेंगे, यहां प्लस की जगह माइनस कर देंगे, यहां माइनस की जगह प्लस कर देंगे, 2x की जगह 3x कर देंगे।
इस तरह की गलतियों से क्या होता है, आता हुआ सवाल भी हम बहुत बार आते हुए सवाल भी हम गलत करके आ जाते हैं और फिर हम बाद में ऐसे दुख मनाते हैं, ये सवाल हमने इतना पढ़ा था, इतना प्रैक्टिस किया था, गलती क्या हुई, हमने सवाल जो है यहां से कॉपी में गलत उतारा, कॉपी में गलत उतारने की वजह से उत्तर गलत आएगा। ना चाहते हुए भी एग्जामिनर आपको 50% मार्क्स से ज्यादा नहीं दे पाएगा। 10 नंबर का सवाल होगा तो आपको केवल 5 मिलेंगे, 2 नंबर का सवाल होगा तो 1 ही नंबर देगा वो, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो पहला स्टेप, सवाल को एकदम सही तरीके से उतारें। 2x + 1 बराबर x - 3, ये क्या है, गिवन है, ये अपना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2x - x बराबर -3 और +1 क्या बन जाएगा, -1। दिस इंप्लाइज दैट 2x - x बराबर x, -3 - 1 बराबर -4, x बराबर -4, x बराबर -4 इज द सॉल्यूशन। अब अपन को इसको सॉल्यूशन आ गया अपना, दिस इज द सॉल्यूशन। अब अपने को इस सॉल्यूशन को कहां रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। ये अपनी क्या है, दिस इज आर नंबर लाइन, दिस इज आर ओरिजिन। 1 2 3 एंड 4, दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। सो दिस इज आर नंबर लाइन। हमने पढ़ी थी नंबर लाइन फर्स्ट चैप्टर में, याद करिए आप सब, रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर्स सारे के सारे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। रियल नंबर्स हमने किस तरह के पढ़े थे, 2 तरह के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। ठीक है, तो हमें x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब ये यहां पे पॉइंट आ गया, दिस इज x बराबर -4, ये अपना x बराबर -4 रिप्रेजेंट हो गया आपका नंबर लाइन पे। समझ गए? अब अपने को ये चीज कार्टेशियन प्लेन पे अपने को रिप्रेजेंट करनी है। कार्टेशियन प्लेन मतलब XY प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पेन चेंज करता हूं मैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस बनाया, फिर हमने क्या किया, वाई एक्सिस बना दिया। ये क्या हो गया, ओरिजिन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, नामकरण कर दिया हमने। नंबर डाल दो भाई सब में, 1 + 2 + 3 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 -1 -2 -3, इतना रिप्रेजेंट कर दो ताकि जल्दी से आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बन गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नंबरिंग भी हो गई आपकी और समय भी अपना ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ। अपने को रिप्रेजेंट करना है x बराबर -4, ये रहा अपना x बराबर -4 पॉइंट। ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक अपन लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज ऑलवेज, ये कितना है डिस्टेंस, -4, कितना है -4, ये कितना है यहां पे भी -4, x बराबर -4। सो दिस पर्टिकुलर लाइन, इसको नाम दे दो आप ABC। सो लाइन ABC represents x बराबर -4 ऑन कार्टेशियन प्लेन, इसको n लिखो, कार्टेशियन प्लेन। समझ गए आप? तो इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे मार्क्स आएंगे, कहीं कोई कमी नहीं आएगी आपके मार्क्स में। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हो सकता है कई लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो, तो अपन इस क्वेश्चन को पढ़ के इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी तरह के कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो क्वेश्चन कहता है गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 1 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपने पहला वर्ड फिर से पढ़ा, हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, मींस अपने को इसकी ड्राइंग बनानी है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल क्या होता है? केवल x है भी 1 वेरिएबल ही। क्यों? आप देखिए बेसिकली आपको क्या इक्वेशन दे रखी है? आपको इक्वेशन दे रखी है 2x + 9 = 0। क्या दिस इंप्लाइज दैट क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 × x + 0 × y + 9 = 0। सो ये तो क्या है 1 वेरिएबल x, यहां पे क्या है 2 वेरिएबल x और y। तो 1 वेरिएबल में अपन क्या करेंगे? केवल एक ही एक्सिस बनाएंगे। कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। ये हमने x एक्सिस बनाई, इससे अपने को क्या मिला? x = 9 इधर चला गया, -9/2। तो हमें क्या मिला? x = -9/2। तो 1 वेरिएबल में हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 0, लिख दो 1 2 3 4 5। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। तो -9/2 क्या होता है? देखिए आप x = -9/2 = -4.5। ये अपना ओरिजिन -4.5 मतलब यहां तक, ठीक है। सो दिस इज x = -4.5 मतलब -9/2। समझ गए आप? इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए तो दिस इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल। अब अपन बात करेंगे 2 वेरिएबल्स की। 2 वेरिएबल वाला कौन सा हो गया? ये हो गया अपना। सबसे पहले क्या काम करेंगे? 2 वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आएंगे इसके अंदर। लिखिए इसको x axis and this is y axis, this is origin। अब इसका क्या मतलब हुआ? 0 × y, 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये उड़ गया अपना, बचा वही 2x + 9 = 0, सॉरी बराबर 0 और x = -9/2 मतलब और x = -4.5। ये आ गया अपना। कहानी वही है, x = -4.5, यहां पे भी x = -4.5 थी। वेरिएबल्स 2 हैं मतलब 2 एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? 2 एक्सिस पे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक होगी x एक्सिस, क्या नाम होगा? xo x'। एक हो गया y एक्सिस, क्या नाम है? yo y'। लिख दो इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5। हो गया अपना नामकरण। x = -4.5। यहां से अपन ओरिजिन से चलेंगे माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, -4.5 मतलब यहां पे। 1 वेरिएबल में तो क्या होता था? एक पॉइंट होता था, केवल सिंगल पॉइंट होता था, x = -4.5। 2 वेरिएबल्स में क्या होगा? एक लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? ऐसी लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। लाइन के लिए 2 एरो बनाएंगे अपन।
क्या ये लाइन x बराबर -4.5 है? यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -4.5, 0। मान लो इस पॉइंट को अपन देख लें यहां से ऐसे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x बराबर -4.5, y बराबर 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इस पॉइंट के -4.5, -4। तो क्या आप समझ गए कि किस प्रकार से टू वेरिएबल्स में आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है? तो बेसिकली आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पांचों एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली हैं। आप इन सभी वीडियोस को फिर से देखें, रिवाइज करें ढंग से, तसल्ली से इसको स्लो मोशन में, या आपको एक बार क्विक रिवीजन के लिए एक फास्टर स्पीड पे आप YouTube पे आराम से बैठ के अपने घर में बैठ के इसको देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज इन्फॉर्म कर सकते हैं, कॉल पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपके पास सारी डिटेल्स हैं। आप इस वीडियो के नीचे मैसेजेस हैं, उसमें भी आप मैसेज डाल सकते हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कहीं भी कॉन्सेप्ट में आपको इश्यू आए कि सर लीनियर का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया लीनियर मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल्स मतलब x और y दो वेरिएबल्स, इक्वेशन मतलब इक्वेटेड टू सम पर्टिकुलर वैल्यू विच इज अ रियल नंबर, इक्वेटेड टू इक्वल टू सम रियल नंबर। उन दो वेरिएबल्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी एक रियल नंबर के बराबर उसको रखा है। वेरिएबल के साथ क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ चिपके होते हैं कोएफिशिएंट्स। समझ गए? तो इसी के साथ हम ये अपना चैप्टर नंबर 4 आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। आई होप यू ऑल विल बी रिवाइजिंग ऑल द स्टफ। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, डू वेल, ऑल द बेस्ट।